हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 21A यानी कि अनुच्छेद 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार बन चुका है, यानी कि मौलिक अधिकार बन चुका है। निश्चित रूप से जो आर्टिकल नंबर 21 है वो फंडामेंटल राइट में आएगा और फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात आते हैं कि आर्टिकल नंबर 21A कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से। तो आर्टिकल नंबर 21A पढ़ने से पहले हम आर्टिकल नंबर 45 पढ़ लेते हैं डीपीएसपी का। आर्टिकल नंबर 45 डीपीएसपी का, इसे ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आर्टिकल 21A की डेफिनेशन मैं बता देता हूं। इतनी है कि स्टेट जो है वो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। लेकिन ये डेफिनेशन अभी लिखेंगे, उससे पहले ये डिस्कस कर लें कि ये आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में आया कब और कहां से आया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, सबसे पहली बात तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ये भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है। इसकी भूमिका कहाँ से बनती है, यानी कि इसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है। तो जो इसका कंसेप्ट है वो आर्टिकल नंबर 45 से आता है। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो आर्टिकल नंबर 45 है निश्चित रूप से डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में हम जानते हैं कि वो स्टेट के लिए बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन स्टेट को इनके ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कोशिश करनी होती है कि ऐसा वो काम कर सके। तो ओरिजिनली यानी कि मूलतः रूप से आज का आर्टिकल 45 चेंज है और जो ओरिजिनली था वो आर्टिकल 45 अलग था। तो ओरिजिनली आर्टिकल 45 में लिखा क्या था, बात याद। ओरिजिनली यानी कि मूलतः रूप से आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था कि जो स्टेट है वो प्रयास करेगा, स्टेट जो है वो प्रयास करेगा कब, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के अंदर वो प्रयास करेगा। और प्रयास क्या करेगा, उसका प्रयास ये रहेगा कि जो भी बच्चे 14 यानी कि 14 ईयर्स तक जिनकी उम्र है, टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, ध्यान रखना ये वाला कंसेप्ट, टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स यानी कि जिनकी एज भी 14 साल तक है, उनको आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का कोई कंसेप्ट बनाना होगा, कोई लॉ बनाना होगा। ये आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ था कि स्टेट जो है वो प्रयास करेगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बनने के 10 साल के अंदर वो सभी 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अब स्टेट को ये बात समझ में आती है 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में स्टेट को समझ आया कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से आर्टिकल 21A आता है, यहां से आर्टिकल 21A आता है। और आर्टिकल 21A क्या बोलता है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 45 ओरिजिनल वाला। अब यहां से आर्टिकल नंबर 21A निकल के आता है और आर्टिकल 21A जब फंडामेंटल राइट में ऐड किया जाता है तो वहां पे बोलता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ध्यान रखो, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन या एडुकेशन बोल दो भाई नए कंसेप्ट में, ठीक है। तो विनोद बात समझो, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 से 14 ईयर्स अकॉर्डिंग टू एज स्टेट लॉ में डिटरमाइन, एज स्टेट लॉ डिटरमाइन। ये है आर्टिकल नंबर 21A, ये है आर्टिकल नंबर 21। ये था आर्टिकल नंबर 45। यहां से आप देखो, यहां था स्टेट प्रोवाइड कराएगा, यहां था कि प्रयास करेगा, यहां पे बोल दिया कि सेल यानी कि उसे प्रोवाइड कराना ही होगा। यहां था कि 10 साल के अंदर, यहां बोला कि अब 10 साल का कोई टाइम नहीं है, अब आप कराओ। यहां था कि 14 साल तक के बच्चे को, यहां है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को, यानी कि जो 6 साल से पहले का है उसका मौलिक अधिकार नहीं है स्टेट के अगेंस्ट कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मांग सके।
6 से 14 साल के बच्चे को एज स्टेट लॉ डिटरमाइन, जैसा स्टेट लॉ डिटरमाइन करता है, ये आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया। अब यहाँ से जैसे आर्टिकल 21A बढ़ा, एक चीज और चेंज हो गई, आर्टिकल नंबर 45 वो दोबारा से चेंज हो गया। फिर अब आर्टिकल नंबर 45 में क्या लिखा हुआ है? अब पहले जो आर्टिकल 45 था उसमें तो ये लिखा हुआ था कि भाई 14 साल तक के बच्चे को जो स्टेट है वो प्रयास करेगा कि उसे एजुकेशन दिला दे। अब क्या लिख दिया आर्टिकल 45 में? अब उन्होंने लिख दिया है आर्टिकल 45 में कि स्टेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराए कितने साल तक के बच्चे को? टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6 साल तक के बच्चे को। अब वो जो प्राथमिक शिक्षा से पहली वाली शिक्षा होती है, प्रेप नर्सरी वाली, जो जिसे हम प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, वो वाली शिक्षा आर्टिकल 45 में ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट को ऐसी प्रोवाइड करानी चाहिए। समझ आया आर्टिकल 21A में क्या लिखा हुआ है? स्टेट सेल प्रोवाइड। एक मिनट, आर्टिकल 21A में कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई कि आप 5वीं क्लास तक पढ़ाओगे, 8वीं क्लास तक पढ़ाओगे, कुछ मतलब नहीं है। उनको खाली एज ग्रुप से मतलब है कि आपको 6 से 14 साल यानी कि 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के बच्चे को फ्री शिक्षा देनी है। यही आर्टिकल 21A की इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल नंबर 45 को इम्प्लीमेंट करने के लिए निश्चित रूप से DPSP है, ये था आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल नंबर 45 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार एक नई चीज लेके आई है अभी जल्दी में, और वो जो नई चीज लेके आई है उसका नाम है NEP 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें इन्होंने जो पैटर्न दिया है वो दिया है 5+3+3+4 का। अब जो आपकी 5 में शुरू की जो आपकी 2-3 साल होंगी, देखो इसमें आएगा 9th 10th 11th 12th, जो 4 साल है लास्ट में, उसमें 9 10 11 12। इसमें 3 साल में 6 7 8। इस 3 साल में क्या आएगा आपका? इस 3 साल में आएगा निश्चित रूप से 3 4 5, यानी 3rd 4th 5th। और इसमें क्या आएगा आपका? 1st 2nd 2 साल ही हो गए, और 3 साल जो आपकी प्रेप नर्सरी केजी टाइप की जो होती है ये आएंगे। यानी कि अब इसमें 3 साल प्रेप नर्सरी केजी, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रेप नर्सरी केजी वाला जो कंसेप्ट है कि 6 साल तक के बच्चे को हम फ्री एजुकेशन देंगे, वो आर्टिकल 45 से प्रभावित होकर के लिया गया। ये चीज थी आर्टिकल 45 DPSP से रिलेटेड। दोबारा आते हैं घूम करके आर्टिकल नंबर 21A पर। आर्टिकल नंबर 21A, यही बताया था मैंने आपको कि स्टेट जो है वो और सभी बच्चों को जिनका एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स तक है, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, एज द स्टेट लॉ डिटरमाइन, कहां से आया अभी स्टेट लॉ? तो स्टेट ने यानी कि इंडिया ने इसको डिटरमाइन करने के लिए अपने आप में भी एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, और जिसका नाम है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बारे में बोला जाता है। इंप्लीमेंट होता है 1 अप्रैल 2010 से, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में देखो यहाँ था कि स्टेट को फ्री एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, लेकिन किस रूप में देनी पड़ेगी, कैसे स्कूल होंगे, स्कूलों में क्या व्यवस्था होगी, वो सारा RTE एक्ट में इंक्लूड है। जैसे कि मान लो आपके हर एक 5 किलोमीटर एरिया में एक स्कूल होना चाहिए, है ना, हर एक 30 बच्चों पे प्राइमरी सेक्शन में 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। जो टीचर पढ़ाएगा प्राइमरी सेक्शन में, उसके पढ़ाने के जो स्कूल खुलेगा प्राइमरी सेक्शन में 200 दिन स्कूल खुलेगा, जूनियर यानी कि एलिमेंट्री में 220 दिन खुलेगा। ये सारी चीजें RTE एक्ट 2009 में दी हुई।
तो आर्टिकल 21 एक खाली बोलता है कि हमको फ्री एजुकेशन देनी होगी स्टेट को, लेकिन आरटीई एक्ट 2009 बताता है कि किस रूप में देनी होगी, कितने एरिया में स्कूल होगा, कितने बच्चों का कितने टीचर होंगे, क्या क्या इसमें होने वाला है, कितने दिन स्कूल खुलेगा, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। एक और चीज, आर्टिकल नंबर 21A जो है, ये जो आर्टिकल नंबर 21A है, ये किसके लिए है? खाली भारतीय बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, केवल इंडियन चिल्ड्रन के लिए या ऑल चिल्ड्रन के लिए? तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो निश्चित रूप से ऑल चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल है। जो सभी बच्चे हैं, चाहे वो रोहिंग्या के हों चाहे किसी के हों, उन्हें फ्री एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड कराएगा। किसके भी हों, एलियंस, नॉन एलियंस, किसी के भी हों, क्योंकि हमें पता है कि 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल जो हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये ही खाली सिटीजन्स के लिए रजिस्टर्ड है, यानी कि रिजर्व है। इसके अलावा बाकी जो भी आर्टिकल है उसमें हम सबको ऐड कर लेते हैं। अब आर्टिकल 21A तो चलो स्टेट की जिम्मेदारी हो गई, कुछ जिम्मेदारी अब यहाँ से ऐड होती है पेरेंट्स की या गार्जियंस की। तो वो जो जिम्मेदारी ऐड होती है वो होती है जिम्मेदारी ऐड 51A क्लॉज के। निश्चित रूप से क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किसकी होती है? सिटीजन्स की। किसकी होती है फंडामेंटल ड्यूटी? सिटीजन्स की, यानी कि भारतीय नागरिकों। इसमें क्या ड्यूटी रखी गई है? तो इसमें ड्यूटी रखी गई है कि भाई जो आपका बच्चा होगा, यानी कि हर एक जो कोई भी पेरेंट या कोई भी गार्जियन होगा, उसे एंश्योर करना पड़ेगा, उसे एंश्योर करना पड़ेगा कि अगर उसका बच्चा 6 से 14 ईयर्स की एज में है तो वो स्कूल कंपलसरी रूप में जाए, वो स्कूल कंपलसरी रूप में जाए। ये आर्टिकल 51A क्लॉज के में ऐड किया गया है। ये था आर्टिकल नंबर 21A का पूरा कंसेप्ट। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में कि था क्या ये। तो देखो, आर्टिकल नंबर 21A बोलता है, खाली आर्टिकल 21A को देख लेते हैं। आर्टिकल 21A ये बोलता है कि स्टेट जो है वो शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all the children of the age group 6 to 14 years, age group 6 to 14 years, according to as the state law determined, as the state law determined। ये आर्टिकल नंबर 21A बोलता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है, यानी कि आर्टिकल 21A में क्या आ जाता है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस में आ जाता है? आर्टिकल नंबर 21। ये था आर्टिकल नंबर 21A का पूरा कंसेप्ट। इसमें बाकी जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 45 या आर्टिकल 51A क्लॉज के, ये तो डीपीएसपी का हिस्सा है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। और ये जो हम डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे जब भी दोबारा से आएंगे, जब दोबारा से डिस्कस कर लिए जाएंगे। ये था आर्टिकल 21A। अगर इसमें आपका कोई कमेंट हो, आरटीई में भी ये बोला गया कि राइट टू एजुकेशन का मतलब यही था कि जो आपके सोशली या जो कल्चरली या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके भी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके, इसका कंसेप्ट ये है मेनली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो आप कर ही देते हैं, ठीक है, और चैनल को आप क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। निश्चित रूप से आप वीडियो लगातार देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी फंडामेंटल राइट की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, और वो वीडियो होगी आर्टिकल नंबर 21 की। तब तक के लिए आप आर्टिकल पढ़ते रहिएगा, और बाकी जो भी आपकी कमेंट हो किसी भी आर्टिकल रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, शुभ दिन हुआ।